मैं बताना चाहूंगा कि पुलकित महाराज जो इस वक्त काफी चर्चा में है, पुलकित महाराज तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। इनका नाम महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी महाराज है। पूरे कार्यालय में चले जाइए, दफ्तर में चले जाइए, नेम प्लेट जो गाड़ी पे नेम प्लेट लिखा हो या इनके दफ्तर के बाहर जो नेम प्लेट लगा है, सब पर महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज। जब ये गिरफ्तार हुए तो चर्चा में आया इनका नाम पुलकित मिश्रा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सत्ता का सुख, वाकई में सर ने अभी धनंजय सर ने बोला कि इन्हें रोकने की जरूरत है। सबसे पहले सर इनको रोकने के बजाय सत्ता को समझने की जरूरत है इन चीजों को। सर जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था तो इनके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड आया था, उस पे बाकायदे महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज लिखा था। तो क्या उन्हें नहीं पता है कि ये महामंडलेश्वर है या नहीं? फिर भी वहां पर पूरी ताजपोशी की तैयारी में इनको बाकायदे चीफ एक मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। ये सर वहां से लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ में जब मैं भी नंबर सेव है मेरे फोन में, स्टेटस देखता हूं मैं इनका भी, तो आर के शर्मा जी हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, तो स्वतंत्र देव सिंह हो गए। इनका ये कहना था, जब मैं इंटरव्यू से लेने गया, इन्होंने बोला कि सलील मैं बहुत जल्दी में हूं क्योंकि मेरी भविष्यवाणी सफल हो गई है। मैंने सर क्या? तो मैंने बोला था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली, देखो बन गई। मैंने कहा जी ये तो बात सही है। तो मुझे स्वतंत्र देव सिंह ने फोन किया है कि आप गुरुजी आइए, आपकी भविष्यवाणी सत्य हो गई है। तो सर इस कॉन्सेप्ट पे भी भारतीय जनता पार्टी के उच्चाधिकारी लोग चल रहे हैं। मतलब ऐसी थिंकिंग उन लोग की भी है कि महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी ने भविष्यवाणी की और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बन गई। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर इतने बड़े बड़े नेता भी जी रहे हैं। सर ये हाल है इनका। जो बात हुई भगवा की, सर मैंने जब इनसे बात कही कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो बोले ये बताओ हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तो भगवा पहनता है। अगर हम अब डरे तो फिर हम कभी नहीं बचने वाले। अब तो हमें खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि हमारे कपड़े का दूसरा जो शख्सियत है वो सरकार चला रहा है, उसका सपोर्ट तो हमें भरपूर है। हमें तो अब बढ़ चढ़ कर अपने इसके लिए अपने हिंदुत्व के लड़ने की जरूरत है। और उन्होंने एक बात और कही कि 2024 तक का इंतजार करिए, ये पूरा जो भारत है अगर ये हिंदू राष्ट्र ना हो गया तो फिर नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि आतंक जिस तरीके का मुसलमानों का फैल रहा है ये हमें जीने नहीं देगा। तो हम लोग को बदलने की जरूरत है। आप हमारी बात को इस तरीके से फैलाइए। हमने कहा जिस तरह की आप बात कह रहे हैं इससे आप फंस सकते हैं, तो कह रहे हैं जब तक फंसेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तो ठीक है, वही हाल हुआ। विवादित बयान दिया वृंदावन में, हमारे चैनल पे बयान दिया, और कुछ बयान इस कदर दिए कि आज हवालात के पीछे चले गए। सर 14 दिन की रिमांड है, और जैसे सुनील सर, अमिताभ सर, धनंजय सर और अरविंद जी सर सबने कहा, वाकई सर कुछ ही दिन की बात है, ये फिर उसी गर्मजोशी से उसी तरीके से फिर से अब आ आएंगे और फिर से जहर उगलेंगे। लेकिन इनका सर ये फन कुचलने की जरूरत है। जिस तरीके का विवादित बयान देते हैं उस पर कुछ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इनकी पूरी जो कौम है जो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है, उनको रोकने का प्रयास किया जाए। एमपी में सर देख लीजिए, अभी बिल्कुल कम उम्र के बाबा थे, उन पर भी रेप फाइल हुआ। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। अच्छा सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे बड़े बड़े बाबा की बात हो रही थी, देवराहा बाबा, उत्तराखंड के नीम करौली बाबा, वाकई आज भी इनके मुरीद हैं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री या कोई बड़ी शख्सियत हो, वो इनके मुरीद हैं आज के समय में भी। देवराहा बाबा का जो भी कुछ रहा है, मैंने उनकी भी स्टोरी कवर की थी। सर वहां का आज भी अध्यात्म बिल्कुल अलग है और कभी उन पर कोई किसी तरह कोई लांछन नहीं लगने वाला। लेकिन सर ये जगह जगह चौराहे चौराहे पे जो सर ये धर्म की दुकान खोले बैठे हैं, इनको इनकी अक्ल ठिकाने लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये बेवजह का ये धार्मिक उन्माद फैलाकर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं इस वक्त।